Hello nail lovers, welcome back to Get Nailed by Manpreet, where we turn basic nails into perfections. Today I'm going to show you the whole process of press-on sets, so watch till the end. Every beautiful nail set starts with साइजिंग भाई सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था यूनिवर्सल साइज, ठीक है। तो आप यहाँ फिर यूनिवर्सल साइज को यूज करके आप प्रेस ऑन सेट्स बना सकते हैं। सेकंड, आप यूज कर सकते हैं कॉइन मेथड, जो मैं इस वीडियो में यूज करने वाली हूँ। एंड द थर्ड थर्ड इज रेडी टू मेड प्रेस ऑन सेट्स। उसमें सारे बंचीज आते हैं 10-10 के, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल सारे साइजेस आते हैं, अलग अलग बंचीज आते हैं। आपको उस हिसाब से डायरेक्ट मार्केट से परचेज करना है, अपना डिजाइन बनाना है, और वो प्री बफ्ड आते हैं इवन, और डायरेक्ट बना के सेल कर दो, दैट्स इट। सो लेट्स ओपन टू द मेन कंटेंट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आज तो सच में प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि मुझे पता चला कि आप लोग मेरा मुंह देख देख के बोर हो जाते हो। तो थियरी नहीं कराऊंगी, प्रैक्टिकल करेंगे, चलो। फर्स्टली वी नीड अ प्रेस ऑन नेल स्टैंड एंड उसके साथ हमें चाहिए क्ले जो हमें प्रेस ऑन की टिप्स को स्टैंड के ऊपर स्टिक करने के लिए हेल्पफुल होगी। इसमें से थोड़ी सी क्ले निकाल के स्टैंड के ऊपर यूज़ करेंगे टिप्स को स्टिक करने के लिए। और मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे कि बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं प्रेस ऑन टिप्स के लिए। मैं इन दोनों को यूज़ करती आई हूँ बहुत टाइम से और बहुत अच्छी हैं। इसमें आते हैं 0 से लेके 9 तक साइजेस। अपने नेल बेड के अकॉर्डिंग आपको टिप्स के साइजेस निकालने हैं और फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कॉइन को यूज़ करके हम कैसे प्रेस ऑन सेट्स। आपको क्लाइंट को गाइड करना है कि उसे अपने हाथों की फ़ोटोज़ भेजनी है, कोई भी कॉइन को साइड में रख के अच्छे से, जैसे मैं आपको फ़ोन पे दिखा रही हूँ वैसे ही। तो आपको फ़ोटो आ जाए उसके बाद आपके पास सेम सिम वैसा ही कॉइन होना चाहिए जो फ़ोटो में है। आपको एक सेपरेट बाउल में सारे कॉइन्स रखने हैं अपने पास और फिर फ़ोटो को ज़ूम करना है तब तक और उसे एडजस्ट करना है अपनी कॉइन की साइज़ अकॉर्डिंग। देखो मैं आपको एक शो कर रही हूँ वैसा ही सेम होना चाहिए। देन ये होने के बाद आप इजीली फ़ोटो को मूव कर सकते हो। बट ध्यान आपको ये रखना है कि आपको फ़ोटो को ज़ूम आउट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने गलती से भी फ़ोटो को ज़ूम आउट कर दिया तो आपका साइज़ ख़राब हो जाएगा। अब मैं जैसे कि प्रेस ऑन्स बनाती रहती हूँ, तो मुझे ये मिडल फिंगर को देख के आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे 5 नंबर की टिप आएगी। तो मैंने 5 नंबर की टिप ली है और मैं यहाँ पे रख के देख रही हूँ। तो देखिए आप खुद ही कितनी परफेक्ट लग रही है। अब आप कमेंट सेक्शन में गेस करो कि अगर मिडल फिंगर पे 5 नंबर है तो इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर पे कौन सा नंबर आएगा? तो आंसर इज 6। अगर बीच में 5 है, अगर मतलब कि मिडिल फिंगर का जो एरिया होता है, जो बेड साइज होता है वो सबसे बड़ा रहता है। अगर उसका साइज 5 है तो आपको गैस करना है कि जो इंडेक्स और रिंग है उसका उससे छोटा ही होगा डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा रेयर केस में ऐसा होता है कि मिडिल फिंगर से भी बड़ा बेड साइज हो इंडेक्स और रिंग फिंगर का। ओके। तो ऐसे ही करके आपको अपनी सारी 5 फिंगर्स की टिप्स को निकाल लेना है साइड पे। और ये जो प्रोसेस है वो 90% वर्क करता है, 90 टू 95% एक्यूरेट ही टिप्स निकलती हैं हमेशा। बट अगर बाई चांस क्लाइंट को कोई छोटा मोटा लग जाए तो आप ऑलरेडी बफर साथ में देने ही वाले हो, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हो कि अगर आपको थोड़ा बड़ा लगे तो आप साइड से बफ करके देन स्टिक करें। फिर हम क्ले लेके स्टैंड पे लगा देंगे और उसके ऊपर टिप को रख देंगे। ब्लॉक बफर या फिर सॉफ्ट बफर लेके हम ऊपर से टिप को रफ कर देंगे। हमें प्रॉपरली जैसे नेचुरल नेल की शाइन निकालते हैं वैसे रफ नहीं करना है। बट अगर हम ऐसे स्मूथ रहने देंगे ना तो जेल पॉलिश यूजुअली पील हो जाती है, इसलिए हम सॉफ्ट बफर से उसे हल्का सा रफ कर देंगे और जिससे अच्छी ग्रिप बनेगी और जेल पॉलिश हमेशा स्टे करेगी। फिर हार्ड बफर लेके हम टिप को फिनिशिंग दे देंगे। अगर आपको कट करके साइज़ दिया है तो भी एक बार ऐसे फिनिशिंग दें। अ लॉट ऑफ बिगिनर्स मेक दिस मिस्टेक। आपको इस प्रोसेस में इन तीनों में से एक भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, डिहाइड्रेटर, प्राइमर, बेस कोट, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट टिप के ऊपर आपका जो भी कलर है आपकी क्लाइंट की चॉइस का वो लगेगा। यहाँ पे मेरे क्लाइंट को जो शेड चाहिए था वो मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं दो शेड्स को मिक्स करके अपना शेड बनाऊंगी। तो मैं यूजुअली बेस कलर में क्या करती हूँ, जो भी वो दो शेड्स में से लाइट शेड हो पहले उसको अप्लाई कर देती हूँ। एकदम नीटली आप अप्लाई करें। आप देखना उसकी स्ट्रोक्स नहीं दिखनी चाहिए, वो उससे बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। एकदम स्मूथली मैं उन्हें फर्स्ट कोट को अप्लाई कर दूंगी
और फिर उसे मैं 60 सेकेंड्स क्योर करूँगी लैम्प के अंदर। And if you guys are learning something, don't forget to subscribe for more nail tips. देखिए ऐसे मैं लैम्प के अंदर रख दूंगी टिप को और 60 सेकेंड्स के बाद क्योर हो जाएगी, देन हम उसे निकाल लेंगे। मीनवाइल आपको सारे ही टिप्स ऐसे ही रेडी करने हैं और एट दी एंड मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। अब मैं जो सेकेंड कलर का कोट लगाना था वो लगा के भी मैंने उसको वापस लैम्प में क्योर करने के लिए रख दिया है। हमेशा जो कलर की कोटिंग है ना, आपको सिंगल रखनी है या डबल, वो डिपेंड करेगा कि आपके क्लाइंट ने जो रेफरेंस फ़ोटो भेजी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे मैंने टिप को रेडी कर लिया है सारी। अब इनके ऊपर लगेगी फाइनल लेयर। अभी जाओ गेस करो कमेंट सेक्शन में कि अभी फाइनल लेयर कौन सी लगेगी। मैंने इस नेल्स पे कोई डिज़ाइन नहीं किया है क्योंकि मेरे क्लाइंट को चाहिए थे न्यूड नेल्स, प्लेन न्यूड नेल्स, तो मेरे रेडी हो गए हैं और आंसर है टॉप कोट। टॉप कोट लगा देंगे फिनिशिंग टचेस के साथ एकदम नीटली और इसे लॉक करेंगे कितने सेकेंड्स, 90 टू 120 सेकेंड्स। हमेशा जेल पॉलिश को हम 60 सेकेंड्स क्योर करते हैं बट टॉप कोट को उससे ज़्यादा करना है क्योंकि उसको अच्छे से हम सिक्योर कर देंगे। समटाइम्स वो थोड़ा स्टिकी रह जाता है, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है ये चीज़ें, बट सिक्योर रहने के लिए, क्योंकि हम अलग अलग ब्रांड्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, तो सिक्योर रहने के लिए हम करेंगे 90 या फिर 120 सेकेंड्स के। और आप जब भी प्रेस ऑन्स बना रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे स्टैंड पकड़ के काम करना है तब भी आप कर सकते हो, या फिर वो एक एक स्टैंड को आप पिक करके आप लगा के एप्लीकेशन करके और फिर भी उसके अंदर रख सकते हो। आप देख सकते हो वीडियो में मैंने आपको दोनों प्रोसेस दिखाई है। तो इतना हेक्टिक नहीं होना है कि भाई पूरे स्टैंड में यहाँ से वहाँ हाथ लग रहा है, गंदा हो रहा है, नहीं। अगर आपको नहीं फा रहा है तो आप एक एक सिंगल स्टैंड को हाथ में पकड़ लो, एप्लीकेशन करो, नीचे रख दो, फिर दूसरा ले लो। ओके। एकदम आराम से पूरा टाइम लेके मैंने फिनिशिंग के साथ टॉप कोट लगाया है और रख दूंगी अब इसको यूवी लैम्प के अंदर और क्योर करेंगे 120 सेकेंड्स के लिए। अब हम आगे आगे स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग का प्रोसेस। या तो फिर आप उसको कंटेनर में पैक कर सकते हो अगर आपका बजट इतना अलाउ नहीं कर रहा है, और मैं भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी एज अ बिगिनर। आप कार्ड्स प्रिंट आउट करा सकते हो अपनी ब्रांडिंग के साथ, या फिर प्लेन वाइट कार्ड्स विल ऑल्सो वर्क। और उसके अंदर आपको ऐसी रेडी टू मेड कट एडिसिव टेप्स भी आती हैं या फिर पूरा रोल भी आता है। आप उसमें से कट करके ऐसे 2 लाइंस में स्टिक कर लो। ऊपर 5 नेल्स लगाने हैं, नीचे 5 नेल्स लगाने हैं। अब मैं आपको कंटेनर में दिखा रही हूँ, ऐसा ही सेम आपको कार्ड पे करना है। ऐसे आपने वो स्टिक कर ली टेप्स, फिर हम उसके ऊपर की एडिसिव को निकाल के और 1 बाय 1 टिप को स्टैंड से रिमूव करके और बॉक्स में या फिर अपने कार्ड में लगाते जाएंगे और हमारी पैकेजिंग डन हो गई। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, हमको इसके साथ देनी है इंस्ट्रक्शंस कार्ड, पुशर, बफर, फाइलर, और क्या देना है, एडिसिव भी देनी है और नील ग्लू भी देनी है। फिर इसे हम पैक कर देंगे। This is how custom press-on nail sets come into life. Every set is handmade with love, patience, attentions, and a lots of creativity. So, if you enjoyed watching this video and learned something, don't forget to like, share, and subscribe. एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है। और अगर आप प्रेस ऑन नेल का सेट बनाते हो तो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मेरा हैंडल को टैग करना मत भूलना, @getnailstudio on Instagram. So, bye bye nail lovers. See you in my next video. Bye bye.